हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे संगीता, गुड मॉर्निंग। आदित्य कुमार त्रिपाठी, सुजीत सुजीत, प्रिंस शौरान, मेरे दोस्त बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध यादव, आशुष तिवारी, आयुष तिवारी, मोहित, सुजीत, तुषार, दिनेश चंद्र खबरा, सौरभ, निशा, नंद किशोर खोड़गे, पूनम चंद, शुभम, विपुल, विकास, शादाब, हरी, साक्षी गुप्ता, भूपेंद्र, सुनील, अमृत, तनु, दिव्यांशी, हैप्पी सिंह राणा, राम राम भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश कुमार, पंकज, सुजीत, आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाओ भाई सारे के सारे फटाफट से, ठीक है। देखो, आयु वाला जो टॉपिक है इसमें एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। सवाल अलग अलग हैं, दो एक तरीके सवाल अलग अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही काम करेगा। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। फोन बंद हो जा भाई। आज हमारे यहाँ स्टूडियो से 800-900 मीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ दोनों आ रहे हैं भाई। 800 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर मान लो, ठीक है। तो उसके चक्कर में जाम था थोड़ा सा, और एक जगह पानी भर जाता था, और आज वहां मोटर लगी पड़ी है, पानी नहीं भर रहा वहां। मैं बहुत बढ़िया आलोक, बेसमेंट में, उसमें अंडर पास में। आ जाओ ये सारे के सारे। गुड मॉर्निंग। लगातार बारिश हो रही है एमपी में। अरे भाई, ग्रेटर नोएडा में भी लगातार बारिश हो रही है, आज तो सुबह से ही बरस रहा, ठीक है। आओ, मैं अब यहां एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूं। भाई, दो लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। दो लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। इसकी उम्र है 20 वर्ष। ए की आयु 20 वर्ष, बी की आयु है 25 वर्ष। बी की आयु कितनी है? 25 वर्ष। दो लोग हैं, हम आयु का टॉपिक करेंगे, इसमें ए और बी की है। कंबाइंड गुरुजी, कंबाइंड पीडीएफ कंबाइंड मिल जाएगी आपको, कंबाइंड दूंगा मैं आपको सारी पीडीएफ एक साथ, ठीक है। आ जाओ, यहां देखते हैं। आओ एक बार देखते हैं, हापुड़ में भी हो रही है बारिश, ठीक है, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनो। अगर आप लोग देखते हैं कि भाई दो लोग हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए है 20 वर्ष का, बी है 25 वर्ष का, ठीक। अब यहां इन दोनों की उम्र के बीच में जो अंतर है वो 5 वर्ष का है मेरे भाई। कितने वर्ष का अंतर है? 5 वर्ष का अंतर है। दोनों की उम्र में अंतर कितना है? 5 साल का अंतर है, ठीक है। आनंद विश्वाल मेरे साथी, बहुत बहुत स्वागत है। अब अगर मैं दोनों की उम्र 20-20 साल या 10-10 साल या 15-15 साल बढ़ा दूं, मैंने माना 15-15 वर्ष दोनों की बढ़ा दी, तो ये तो हो जाएगा 20 वाला तो हो जाएगा 35 वर्ष का, और 25 वाला हो जाएगा 40 वर्ष का। ये बात आपको समझ आई होगी कि मैंने इन दोनों की उम्र 15-15 साल बढ़ा दी। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी में काम करेगा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी में काम करेगा, पूरे आयु में ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। ध्यान से सुन लो भैया, ये क्या कह रहा है कि यहां से 20 से 25 दो आयु है, 20 और 25 दोनों की एज हमने 15-15 साल करा दी, ठीक है। 15-15 करा दी, दोनों की उम्र में प्लस करा दिया 15-15, ठीक। तो इसमें हो गया 35 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष और 40 वर्ष, ठीक। अब आप बोलोगे सर जब 35 वर्ष 40 वर्ष हो गया, तो दोनों की जब आयु हमने 15-15 साल बढ़ाई है, तो दोनों की उम्र में अंतर कितना है? अब भी 35 और 40 में अब भी अंतर 5 वर्ष का है। यहां भी 5 का था, यहां भी 5 का है, ठीक है। यहां भी 5 का है, दोनों जगह 5 के हैं, ठीक है। लेकिन आगे और मैं देखूं, इसमें आगे मैं और देखूं भाई 20, अगर मैं दोनों की उम्र में 8-8 साल बढ़ा दूं, दोनों में 8-8 साल बढ़ा रहा हूं दोनों में, तो जो 20 वर्ष का है ये तो हो जाएगा 28 वर्ष का, और जो 25 वर्ष का है ये हो जाएगा 33 वर्ष का। 25 और 8 33। तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन दोनों का जो उम्र है, उम्र कितनी है? अब अंतर, उम्र का अंतर 5 वर्ष है।
उम्र का अंतर 5 वर्ष है। हेलो सर, क्लास कितने दिन और चलेगा? भाई अभी क्लास चलेगी, क्लास चलेगी। आपको कोर्स पूरा करना है तो क्लास आपको भाई देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आपके इन्हीं चक्करों में कि सर क्लास कितनी देर और चलेगी, सर ये सरलीकरण इतने दिन और चलाओगे, कितने दिन और चलाओगे। एक दो पॉइंट ऐसे हैं सरलीकरण में जो आपके रहे हैं, जो इस तरह के सवाल है, हालांकि मेरे दिमाग में वो छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी कराऊंगा। देखो एक ऐसे सवाल आते हैं 1/1 + 1/2, ऐसे करके जो सवाल आते हैं 1 प्लस, इस तरह से जो सवाल बनते जाएंगे 1 + 1/2 + 1/2 + 1/, या ऐसे ऐसे सवाल और आते हैं अभी सरलीकरण में। हालांकि रेलवे में कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको स्किप किया, पर मैं इन्हें स्किप करूंगा नहीं। मैं जिस दिन ये कह दूं कि भैया आप टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, मैं आप सिलेबस खत्म, तो जिनको बहुत जल्दी है वो बंद कर देना देखना। लेकिन जो बच्चों फुर्सत में है, जो चाहते हैं कि सिलेबस और अच्छे से कर ले हम, उनको इस तरह के जो पॉइंट्स सरलीकरण में बच रहे हैं, 1 या 2 टाइप ऐसे हैं जो सरलीकरण में बचे हुए हैं। हालांकि सरलीकरण का मतलब ऐसा है कि आपको दुनिया भर के सारे सवाल सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन में डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सरलीकरण में कैसा भी सवाल डाल दो फर्क नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि वो तो सब कुछ मैथ है उसमें सारा, ठीक। तो उसके टोटल आप ये बोलो कि टोटल कंप्लीट हो जाए, तो टोटल कंप्लीट नहीं होता, उसमें रोज हर साल नए बन के आता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को ये बता रहा हूं, जैसे इस टाइप के सवाल है भाई कि इसका आंसर क्या होगा, तो हालांकि इसमें टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों में से ही बहुत सारे, एक आध नहीं, बहुत सारे बच्चे इस बात को कर रहे हैं कि गुरुजी सरलीकरण कितने दिन और चलेगा, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि जैसे 15 अगस्त या 30 अगस्त में कोर्स कंप्लीट होगा। अगस्त चली गई, सितंबर चला गया, शुरू हो गया, आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया। और आपको मैं अच्छे से बता रहा हूं, रोज हम लोग मिलते हैं, 1 सवा डेढ़ घंटे मिलते हैं, और उस 1 सवा डेढ़ घंटे में ऐसे बातें तो बहुत कम होती है, ज्यादातर हम कोर्स ही कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं हमारे साथ में जो ये बात कह रहे हैं गुरुजी आप अपने हिसाब से कराओ, आप टेंशन ही मत लो कौन क्या कह रहा है। तो उन बच्चों को मैं बता दूं जो बात बोल रहे हैं अपने हिसाब से कराओ, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना। जब मैं बोल दूं कंप्लीट है, मैं सारी चीज ऐसी करा के छोड़ूंगा, आपको एक एक चीज करा के छोड़ूंगा, ठीक है। आज जैसे आप जुड़ोगे तो मैंने एवरेज में बॉलिंग वाला, औसत में एक बॉलिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, 3 क्वेश्चन डालें आज के प्रैक्टिस सेट में, दोपहर को 2:15 बजे मिलना, ठीक है। तो छोड़ूंगा कुछ नहीं, आपको बता के जाऊंगा कि ये चीज ऐसे होगी, ठीक है, ये चीज ऐसे होगी, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। तो मैं सारी चीज कराऊंगा, आप मत तो मुझसे पूछो ज्यादा कि गुरुजी जैसे ये वाला चीज कब होगा, वो वाला चीज कब होगा, या ये टॉपिक कब होगा, वो टॉपिक कब होगा, या कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कौन सा टाइप रह गया, एक एक चीज कराऊंगा। आपने कोर्स लिया है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत का पैसा आपने दिया है, तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि धोखा दे दिया जाए, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके लिए खड़ा हुआ हूं, तो बिल्कुल सुन लो शांति से, एक एक चीज तसल्ली से मैं बता के जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी जो इच्छा है, अब मेरी जो चाहत है, मैं आपको बता दूं, मैं भी अपने लिए पर्सनली ये चाहता हूं कि आपके 35 में से 35 नंबर आए। जब कभी हम लोग मिले तो आप ये जरूर कहो कि सर आपका पढ़ाया बहुत मजे से, हमें समझ आया, और उस चीज के हमें फायदा, मतलब समझ तो आया, उस चीज का फायदा हमें एग्जाम में मिला। आपने जो बोला था वो एग्जाम में हुआ, 35 क्वेश्चन आपके हुए। तो मेरे भाई जिस जिसको ऐसी जल्दी है उनके लिए मैं सिलेबस को कर दूंगा खत्म। ऐसा नहीं कि जल्दी हबड़ तबड़ में करूंगा, लेकिन जो दोस्त ये कह रहे हो कि कितने दिन और चलेगा, तो चलेगा यार, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां आओ, यहां मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर दो लोगों की उम्र में समान अंतर, यानी समान वृद्धि होती है या समान कमी होती है, तो मैं ये बात बता रहा हूं उनका अंतर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। उनका अंतर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है, उनका अंतर कभी चेंज नहीं होता। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं मेरे साथी कि आप इन दोनों की उम्र में से 8-8 साल घटा दो, तो 12 में से 8, 20 में से 8 गया तो ये 12 वर्ष बनेगा, और 25 में से भी 8 अगर आप घटाओगे, 25 में से 8 गया तो ये 17 वर्ष बना भाई। 25 - 8 कितना बन रहा है? 17 वर्ष। तो आपको एक बात समझ आ रही होगी, अंतर अभी भी 5 वर्ष का आ रहा है भाई। अंतर 12 और 17 के बीच अभी भी 5 वर्ष का आ रहा है। बस एक ये कॉन्सेप्ट सीख लो, बाकी पूरा आयु आपके हाथों पे आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा आयु अपने हाथों पे आ जाएगा। जरूरत नहीं है हमें कोई नहीं, ठीक है। यहां देखो, यहां अब आपको मैं जो बता रहा हूं
पॉइंट समझ में आया आपको? पॉइंट में ये कह रहा हूं, अगर अनुपात है या दो लोगों की आयु आपको दे रखी है, तो उनके बीच अगर समान संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो मैं ये बात बता रहा हूं मेरे दोस्त कि उनका जो अंतर होगा वो अंतर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अब इसको मैं एग्जाम में आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि किस तरह से होगा। देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने, माना आयु में आपका इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया, माना ये क्वेश्चन आपका आयु में आ गया। कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात है 8:7। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्र का अनुपात क्रमशः 13-12 होगा। उनकी उम्र के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है, ठीक है। वसुदेव तिवारी भाई, मैं अपने आप बताया ना मैंने कि इस टाइप के सवाल मेरे जहन में है कि मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल परेशान मत हो, जो टॉपिक है, जो टाइप है, आप ग्रुप पे भेजते हो, आप यहां लिखते हो, वो मुझे सब दिखता है। मुझे अगर ये है कि हाँ जी इनको ये दिक्कत है, तो वो टाइप मैं कराऊंगा। और मैंने आपको पता है कि कल तो हमने टाइम नहीं बचा था, प्रैक्टिस सेट में लास्ट में 15 मिनट या 10 मिनट के लिए एक चीज स्टार्ट करी हुई है मैंने। कौन सी चीज स्टार्ट करी है मेरे दोस्त? कि मैं रोज एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, रोज एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। रोज एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को लें ना लें, बाद के 10-15 मिनट जरूर देखना, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। तो अब मैं इस सवाल को कर रहा हूं, कलाम और वेंकट, कलाम और वेंकट, ठीक है जी, कलाम और वेंकट, ये दो लोग हैं, इनकी उम्र का अनुपात 8:7 है। कितना है? 8:7। 20 वर्षों के बाद, 20 वर्ष का मतलब है जो कलाम है इसकी उम्र भी 20 बढ़ चुकी है, और वेंकट है इसकी उम्र भी 20 बढ़ चुकी है, ठीक है। अब यहां कलाम बोला है, अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं बोला। अगर एपीजे अब्दुल कलाम बोलता तो उनको हम श्री एपीजे अब्दुल कलाम करके संबोधित करते, श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी। लेकिन यहां कलाम बोला है, कौन कलाम है ये नहीं पता अभी फिलहाल हमें, ठीक है। तो आपको यह बात बता दूं, दोनों की उम्र 20-20 साल बढ़ी है, दोनों की। तो इसका मतलब इनकी उम्र का जो अंतर है वो सेम रहना चाहिए, जैसे 8 और 7 के बीच में 1 का अंतर है। बढ़ने के बाद अनुपात कितना हो गया? 13:12 हो गया। तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। बिल्कुल सही बात है, अंतर दोनों में सेम है, तो अब सॉल्व हो जाएगा यूं ही, सॉल्व हो जाएगा यूं ही, आप लोग देखेंगे सॉल्व यूं ही हो जाएगा। तो भाई हम कह रहे हैं 20-20 साल दोनों की उम्र बढ़ी है। आप देखो 7 से 12 कितने रेशियो बढ़ गई? 5 रेशियो। ये भी 5 ही बढ़ रही होगी, देख लो 8 से 13, तो 5 रेशियो का मान मेरे दोस्त आपको पता चला सर जी 20 वर्ष। भाई हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी? जो 7 थी वो 12 हो गई, तो 7 से 12 मतलब 5 रेशियो बढ़ी है। जो 8 थी वो 13 हो गई, मतलब 5 रेशियो बढ़ी है। लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी बढ़ी है? आप बोलोगे सर सवाल कह रहा है 20 वर्ष बढ़ी है, तो 5 रेशियो का मान अगर 20 है तो 1 रेशियो का मान 4 वर्ष होगा मेरे साथी, क्योंकि 5 से 20 4 बार कटता है, 5 चौक 20 हो जाता है। क्या होता है? 5 चौक 20 हो जाता है, ठीक है। अब पूछा क्या है? उनकी उम्र का अंतर क्या होगा? तो इसमें कई सवाल पूछ सकता है भाई, आपसे पूछ सकता है कलाम की उम्र बताओ, तो कलाम की उम्र कितनी हो जाएगी? कलाम की उम्र 8 रेशियो है, 1 रेशियो का मान है 8 चौक 32। अगर कलाम की पूछे तो 32, वेंकट की पूछे तो 7 रेशियो है, तो 1 का मान 4 है, 7 चौक 28। इनका अंतर पूछे तो अंतर 1 रेशियो है, और 1 रेशियो है, 1 का मान 4 है, तो 1 गुणा 4, अंतर पूछेगा तो 4 वर्ष। तो जो आपसे पूछ ले, आपसे योग पूछे तो योग है 8 और 7 15, 15 का 4 गुना कर दोगे, योग आ जाएगा 60 वर्ष। भैया इसमें 4 सवाल बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है एक की उम्र बताओ कितनी है, या कलाम की उम्र बताओ। तो मेरे साथी कलाम की उम्र है 8 रेशियो, और 8 रेशियो का मतलब अगर 1 का मान 4 है तो 8 का मान 32। मुझे इस सवाल में जरूरत नहीं है इसकी उम्र निकालने की। वेंकट का पूछे तो वेंकट की उम्र है 7 रेशियो, 1 रेशियो का मान मेरे साथी अगर 5 4 है तो 7 का मान 20 होगा, ठीक। और यहां उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आई होगी। पूछ रहा है अंतर कितना है, तो 8 और 7 के बीच अंतर कितना है? 1 रेशियो का, और 1 रेशियो का मान तो 4 वर्ष है। या देख लो 32 और 28 के बीच में अंतर कितना है? 4 वर्ष, ठीक है। 32 और 28 के बीच अंतर कितना है? 4 वर्ष। एक बच्चे का मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, कह रहा है सर ये 5 कहां से आया? मेरे साथी ये वाला 5 है, ये 7 से 12 हो गया इसकी उम्र, तो 5 बढ़ गई। अब एक और सवाल आपके सामने ये रहा, देखते ही कर देना इसको। तो
देखते ही कर देना। अगर सर दोनों की 5 ना बढ़ी हो तो अभी बताऊंगा, दोनों की 5 ना बढ़ी हो तो मेरे भाई प्रशांत जी बताऊंगा। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अभी तो इनके अंतर अभी तो एक समान आए हैं, आगे अंतर भी ऊपर नीचे आएंगे। 100 से 1000 के बीच सब सब कितनी संख्या है भाई? कराऊंगा। मोहम्मद आमिर खान मेरे दोस्त कराया जाएगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, आप कराए जाएंगे। 5 कहां से आया? मैंने बताया रामचंद्र साहू, 7 से 12 हुई है तो 5 बढ़ी है, ठीक। 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात। इसमें एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि आपको जो ऊपर उम्र लिखनी है वो लिखनी है जो समय पहले बीत गया। यानी अगर मैं आपसे बोलूं आपकी 7 साल पहले उम्र इतनी है और 8 साल बाद इतनी है, तो 7 साल पहले का मतलब है 2017 की बात हो रही है, और 8 साल बाद का मतलब है 2032 की बात हो रही है, ठीक है। 12 13 कहां से लाए? ओहो, ये कह रहे हैं जी 12 13 कहां से लाए? दे यहां से लाए भैया, यहां से लाए 12 13। सवाल नहीं दे रखा है, पढ़ लिया होता तो पूछते नहीं, ठीक है। यहां आ जाओ। अब ए और बी की आयु देखिए, मैं अपने हिसाब से बताने के लिए मैं ऐसे यूज कर देता हूं, जैसे ये कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले बोल रहा है मेरे दोस्त। तो आज अगर 2024 चल रहा है तो 7 वर्ष पहले 2017 रहा होगा। 2017 में ए और बी की आयु का अनुपात था 4:5। और अब कह रहा है 8 वर्ष बाद, कब मेरे साथी? इसने कहा 8 वर्ष बाद, तो आज से 8 वर्ष बाद यानी 2032, आज 2024 है, तो आज से 8 साल बाद यानी 2032 आ जाएगी। तो 2032 में आयु का अनुपात हो जाएगा 9:10। और मैंने आपको बताया दोनों की उम्र देखो कितनी बढ़ी, 17 से 32 यानी 15 वर्ष बढ़ गई भाई। 2017 से 2032 तक अगर आप देखोगे तो 15 वर्ष बढ़ चुकी है। 2017 से 2032 तक देखोगे मेरे साथी 15 वर्ष बढ़ चुकी है। तो इसका मतलब मैं इनका रेशियो और देख लूं, अनुपात इनमें देखो अंतर कितना है, 4 और 5 में 1 का अंतर है, 9 और 10 में भी 1 का अंतर है। तो हो गया काम। 5 से 10 होने पे आपको नजर आ रहा है कितना बढ़ गया, 5 रेशियो। और यहां 4 से 9 आने पे कितना बढ़ गया, 5 रेशियो। लेकिन दोनों की उम्र बढ़ी कितनी है, 15 वर्ष। तो मेरे दोस्त 5 रेशियो का मान हो गया 15 वर्ष। तो साथ ही मेरे एक रेशियो का मान कितना आएगा, 5 से 15 काटोगे 3 बार, एक रेशियो आ गया 3 वर्ष। एक रेशियो आ गया 3 वर्ष, ठीक है मेरे भाई, एक रेशियो आ गया 3 वर्ष। अब उनकी आयु का अंतर, अंतर देखो कितना है, अंतर मुझे साफ नजर आ रहा है, अंतर है 1 रेशियो। देखो ये देखो 4 5 अंतर है 1 रेशियो, तो 1 रेशियो का मान तो 3 ही है। हां, अगर आपसे पूछता ए की कुल आयु कितनी है तो इस 3 की गुणा 4 में करते, यानी ए है कुल 12 वर्ष का। बी की पूछेगा तो 3 की गुणा 5 में बी है 15 वर्ष का। दोनों की आयु का योग पूछे तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहां देखो, बहुत बढ़िया। वर्तमान आयु 19 और 22, ठीक है, क्योंकि 7-7 साल जोड़नी भी तो पड़ेगी। 12 और 15 में 7-7 जोड़ोगे तो 19 और 22 आपको नजर आएगी। तो प्रैक्टिस सेट और किसमें, आइए एक बार फिर देखो, जिसको समझ नहीं आ रहा वो यहां देखो। शिवाजी और प्रभु की उम्र 11:27 के अनुपात में है। 8 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 15:11 होगा। अब उनकी उम्र में कितना अंतर है, तो एक तरफ है शिवाजी, एक तरफ है प्रभु। इनकी उम्र का जो अनुपात है 11:7 है। आगे कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष का अंतर हो गया, ये हो जाएगा 15:11। तो भाई 8 वर्ष बाद का मतलब है जो शिवाजी है उसकी उम्र भी 8 साल बढ़ेगी, और जो प्रभु है उनकी उम्र भी 8 साल बढ़ेगी। शिवाजी जो है उनकी उम्र भी 8 साल बढ़ रही है और प्रभु की उम्र भी 8 साल बढ़ रही है। तो अब आप मुझे एक बात बता दो, यहां दोनों का अंतर सेम है क्या? भाई देखो 11 और 4 में 7 का अंतर है, 15 और 11 में 4 का अंतर है, अंतर सेम है। तो 7 से 11 हो रहा है, यानी 4 रेशियो बढ़ता नजर आ रहा है। 11 से 15 ये सेम बढ़ेगा भाई हमेशा, 4 रेशियो। जब अंतर सेम होगा तो ये सेम वृद्धि हो रही होगी, जैसे 7 से 11 4 बढ़ रहा है, 11 से 15 4 बढ़ रहा है। लेकिन हकीकत में तो बोल रहा है 8 साल, तो 4 रेशियो का मान 8, तो 1 रेशियो का मान मेरे दोस्त 2 वर्ष हो गया। 1 रेशियो का मान हो गया 2।
अब पूछ रहा है अंतर कितना है, बताओ अंतर कितना है। तो दोनों की उम्र का अंतर अगर मैं पूछूं अंतर कितना है, तो अंतर आप लोगों को साफ साफ नजर आ रहा है सर, अंतर है 4 का। भाई 11 रेशियो माइनस 7 रेशियो, तो अंतर आ रहा है 4 रेशियो, और एक रेशियो यदि 2 के बराबर है तो 4 रेशियो 4 दूनी 8 वर्ष के बराबर होगा। दोनों की उम्र में अंतर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो ये बात मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2035 से समझ नहीं आया, मैंने 35 बताया ही नहीं है, तो गलत देखा है भाई आपने, आपने देखा ही गलत है, कुछ और देख लिया। 35 का तो जिक्र ही नहीं करा भी मैंने, भाई समझ आई बात। ये दे रखा था 11 और 7 का अनुपात, 15 और 11 का अनुपात, तो ये बात आपको साफ साफ नजर आ रही है। सर अंतर मेन चीज क्या है भाई, इसकी जो प्रभु नाम है जिसका, उसकी उम्र भी 8 वर्ष बढ़ी, और जिसका नाम शिवाजी है उसकी उम्र भी 8 वर्ष बढ़ी। इसका मतलब दोनों की उम्र में वृद्धि सेम हुई है, और वृद्धि सेम हो या वृद्धि अलग अलग हो, मतलब वृद्धि अगर सेम हो तो अंतर कभी भी अलग अलग नहीं हो सकता। अंतर चेक करा, 11 और 7 के बीच अंतर 4 का है, और 15 और 11 के बीच अंतर 4 का है। अंतर सेम है, काम हो जाएगा, अंतर सेम है, काम हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आई होगी, गुरु अगर अंतर अलग अलग हो तो क्या हो गया, अंतर अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, बताओ। सिखा शिवानी कश्यप, एक बार और देख लो उसको। भाई ऐसे सवाल तो मत ही पूछो, एडवांस मैथ नहीं करवाइएगा, क्योंकि पता नहीं या तो आप रोज क्लास नहीं देखते या आप कुछ और लेवल के आदमी हो। मैं रोज आपको बताता हूं, मैं कराऊंगा, कब कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, जो एग्जाम में आएगा सब कुछ कराऊंगा। ये बात जब मैं बोल रहा हूं तो अब मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि मैं कब कराऊंगा, टाइम नहीं बता सकता कि मैं भैया फलानी तारीख को एडवांस पढ़ा रहा हूं। मेरा ये, मुझे उम्मीद है कि आज खत्म हो जाए, आज नहीं हुआ तो मैं कल तक लेके जाऊंगा इसको, कल नहीं हुआ तो परसों भी लेके जाऊंगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको वैसे ही धक्का पेल कर दूं, ठीक है। अब यहां देखो, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था, यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे रखा है। कब, 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले का मतलब मैं ये बोल दूं 2021 की बात कर रहा है भाई ये। अगर इस वर्ष 2024 चल रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2021 की बात कर रहा है। तो 2021 में इनका जो अनुपात था मेरे साथी 8:3 था, 8:3, और कह रहा है 4 साल बाद। अब ये 4 साल बाद आज से चेक करना है आपको, 4 साल बाद 2028 आ चुका होगा, ठीक है। 4 साल बाद 2028 आएगा, इनकी आयु का अनुपात है 11:5। क्या है, 11:5। तो पिता की वर्तमान आयु चाहिए आप लोगों को, पिता की वर्तमान का हमारे पास कोई भी रेशियो नहीं है। एक 2021 का रेशियो है, एक 2028 का रेशियो है। तो अगर आप लोग देख पाए कि सर 2021 का रेशियो है, 2028 का रेशियो है, तो 2021 का निकालोगे तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा जब 2024 में आओगे, और 2028 का निकालोगे तो उसमें से 4 घटाना पड़ेगा तब 2024 पे आओगे। अब मुझे जो मतलब है चीज से, मुझे एक बात यहां दिख रही है, 2021 से 2028 दोनों की उम्र 7 वर्ष बढ़नी चाहिए। भाई आप खुद सोचो, आपकी उम्र और मेरी उम्र 2021 में जितनी थी, आज उससे 3 साल ज्यादा है, आपकी भी 3 साल ज्यादा है, मेरी भी 3 साल ज्यादा है, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो यहां आपको बात पता चली, सर यहां 7 वर्ष बढ़ गए 2021 से 2028, यानी आज से ये 3 वर्ष पहले की घटना है, ये आज से 4 वर्ष बाद की घटना है। तो पहले और बाद यानी 7 साल का अंतर है, तो दोनों की उम्र का अंतर सेम होना चाहिए। 8 और 5 कितना, 8 और 3 में अंतर है 5 का, 11 और 5 में अंतर है 6 का। ये हो गया खेला, ये खेला हो गया भाई। अब अंतर सेम नहीं आ रहा, आप लोग देख पा रहे होगे मेरे दोस्त, अंतर बिल्कुल सेम नहीं आ रहा। 8 और 3 में अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूं तो 5 का आता है, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, लेकिन अगर 11 में से 5 गया तो 6 बच रहा है, जबकि मैं कह रहा हूं अंतर बराबर होना चाहिए। अब अगर बराबर ना हो तो क्या होगा, 2028 कहां से आया भैया, मेरे 4 वर्ष के बाद, आज से 4 साल बाद कौन सी सन लगेगी ये बात बताओ। आज से 4 साल बाद कौन सी सन लगेगी ये बात बताओ। आज 2024 है, 4 साल बाद 2028 होगी, वहां से 2028 आया। तो मेरा जो मुख्य काम है यहां स्टार्ट होता है,
मुझे ये 5 को 6 बनाना पड़ेगा और इस 6 को 5 बनाना पड़ेगा। लेकिन यार ना तो 5 को 6 बना सकते हम जल्दी से, ना ही हम जल्दी से 6 को 5 बना सकते। तो एक काम करो, 5 वाले में 6 की गुणा कर दो, 6 वाले में 5 की गुणा कर दो। ठीक है, 11 और 5 का अंतर 4 है सर। ओ भाई फिर तुम सही पूछ रहे हो सारी चीज। अगर तुम ये पूछ रहे हो 2028 कहां से आया, एक बच्चा कह रहा है 11 और 5 का अंतर 4 है सर। अगर आप ऐसा पूछ रहे हो मेरे दोस्त, तो फिर आप बिल्कुल सही पूछ रहे हो कि 12 और 3 14 कैसे आया, ये बात आप पूछ सकते हो, हक है। 2021 2028 कहां से आ जाता है? 2021 2028 कहां से आ जाता है? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं होता। अब एक बात बताओ गुड़िया, मेरी बात सुनो। ये कह रहा है 3 वर्ष पहले, अब ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए लिख दिया। आज 2024 है, आज से 3 वर्ष पहले 2021 था। ठीक है, आज 2024 है मेरे दोस्त, कल अब से 3 साल पहले 2021 रहा होगा। ये बात आपको पता है, जग जाहिर है, हर किसी को पता है। ठीक है, और दूसरी ओर कह रहा है 4 साल बाद, आज से 4 साल बाद 2028 आएगा। यह बात भी जग जाहिर है। तो 2021 कहां से आया? 3 साल पहले का अनुपात यह है, तो 2021 मैंने मान लिया, आपको समझ में आ जाए अच्छे से कि 2021 का अनुपात आ गया 8:3, और 2000 अब से 4 साल बाद यानी 2028 उसका अनुपात आ गया 11 और 5। ठीक है, तो 2021-28 अपने पास से मान लिया भैया मेरे, और कुछ नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं। बाकी अगर ऐसी बात है तो समझ में तो थोड़ा सा कैड़ा ही आएगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, आओ देखिए, हर चीज बताऊंगा मैं जो जरूरत की होगी। अब मुझे यह काम करना था, 5 को 6 बनाना है, 6 को 5 बनाना है। कैसे बनाऊं जी? नहीं बन सकता। तो एक काम करो, 5 में 6 की गुणा कर दो और 6 में 5 की गुणा कर दो। 5 में 6 की गुणा कर दो, 6 में 5 की, यानी यहां तो कर दो आप 6 की गुणा। जब 6 की गुणा करोगे तो 6 8 48 और 6 तिया 18, तो कितना अंतर आ गया? आप बोलोगे 30 का अंतर आ गया, 30 का। और यहां नीचे वाले में कर दो आप 5 की गुणा, इसमें कर दो आप 5 की गुणा। इस 6 की गुणा तो यहां कर दी, इस 5 की गुणा यहां कर दी, तो 11 पंजे 55 और 5 पंजे 25। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, 48 और 18 में 30 का अंतर है, 55 और 25 में 30 का अंतर है। मुझे दोनों में अंतर सेम चाहिए, सेम चाहिए। या तो सवाल देगा सेम, नहीं तो मुझे बनाना है सेम, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, या तो सेम चाहिए या सेम बनाओ। अब आपको एक बात पता चला, सर दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 30 वर्ष। 55 और 25 के बीच अंतर 30 वर्ष है, लेकिन हकीकत में अंतर आ रहा है 7 वर्ष। तो 30 रेशियो इनका जो अंतर आ रहा है, या अंतर ये वाला नहीं, अंतर ये वाला देखना है हमें। अब देखो 18 से 25 हो गया, कितना रेशियो बढ़ गया? 7 रेशियो। ये 48 से 55 हो गया, कितना रेशियो बढ़ा? 7 रेशियो। तो मेरे साथी 7 रेशियो बढ़ा, लेकिन हकीकत में कितने वर्ष बढ़ रहे हैं? 7 वर्ष। तो मेरे दोस्त, एक रेशियो का मान 7 से 7 कटेगा तो 1 वर्ष आ जाएगा। और आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु बताओ पिता की, तो पिता की 2021 वाली, ठीक है, 2021 वाली पिता की आयु कितनी आएगी? ये पिता की आयु 2021 में 48 है। 1 का मान अगर 1 है तो 48 का मान कितना होगा? 48 वर्ष होगा। पर यह उम्र कब की है? यह उम्र है 2021 की। तो मुझे 2024 तक आना है, तो 3 वर्ष और जोड़ोगे, 48 और 3 आप बोलोगे सर जी 51 वर्ष। जरा इसको ध्यान से देखो, एक बार फिर से करा रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो, फिर इसको बता रहा हूं। ठीक है, जब 3 लोग दिए हो तब क्या करेंगे? 3 लोग दिए हो, अभी बताऊंगा 3 दे रखे। 3 बेसिकली नहीं देता, और 3 देगा, क्वेश्चन है माता पिता और पुत्र। जब क्या करेंगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। बहुत बढ़िया। यहां एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब ये एकदम खिचड़ी सी पकती नजर आ रही है आप लोगों को कि गुरु ये क्या खिचड़ी सी पक चुकी है? एकदम खिचड़ी सी पकेगी। एक बार दोबारा देखो, वर्तमान की बतानी है, वर्तमान की। तो वर्तमान के लिए आप लोगों को, हालांकि मैं इसमें बताऊं, ऊपर कर देता हूं इसको। देखिए यहां मैं अलग से आपके सामने रख दूंगा। 2021 में पिता की आयु कितनी निकल के आ गई? 48। पुत्र की आयु कितनी निकल के आ गई? 18। और 2028 में पिता की आयु निकल के आ गई 55।
पुत्र की आयु निकल के आ गई 25। तो अब आप देखो दोनों का अंतर बिल्कुल सेम है। 48 और 18 के बीच भी 30 का अंतर है, 55 और 25 के बीच भी 3 का अंतर है। ठीक है, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, ये मुझे गुणा क्यों करनी पड़ी भाई, इस 6 की गुणा मुझे यहां करनी पड़ी और इस 5 की गुणा मुझे यहां करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में अंतर सेम चाहिए, अंतर शुड बी सेम। यहां अंतर 8 और 3 में 5 का था, यहां अंतर 11 और 5 में 6 का था। अंतर बराबर नहीं है, सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। अंतर कैसे बराबर करोगे? अंतर बराबर करने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी। अब अंतर बराबर करने के लिए जब मैंने यहां 6 की गुणा करी तो 6 8 48 और 6 तिया 18 ये आ गया। और जब मैंने 5 की गुणा यहां करी तो 5 गुणा 11 55 ये लिख रहा, और 5 गुणा 5 25 ये लिख रहा। तो 25 और 55 के बीच 30 का अंतर, 30 रेशियो का अंतर आ गया। 25 और 55 के बीच अंतर कितना आ गया? 30 रेशियो। और 48 और 18 के बीच भी 30 रेशियो का अंतर है। तो अब आप एक बात देखो, यहां लिख दिया मैंने 18 से 25 हो रहा है तो कितना रेशियो बढ़ता नजर आ रहा है? 18 से 25 हो रहा है तो गुरु 7 रेशियो बढ़ रहा है। कितना? 7 रेशियो। 3 + 4 कर दो ना, जब पहले बाद में दिया होता है। हां तो 3 + 4 भैया है तो 7 ही है, तो दोस्त वो 7 ही, आप उस हिसाब से समझ लो। भाई मैंने 2021 2028 लिख दिया, आप चाहो तो 3 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आपने यहां जब देखा 7 रेशियो बढ़ रहा है, ये भी 7 रेशियो बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में देखो 7 साल बढ़ रहे हैं। 7 साल, तो 7 रेशियो का मान 7 साल हो गया, तो 1 रेशियो का मान 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो का मान 1 साल। और पिता की वर्तमान आयु पूछी है, ये पिता की आयु 48 है, कब? 2021 में। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी पिता की? वर्तमान 2021 में 48 साल है, क्योंकि 48 रेशियो है और 1 रेशियो 1 वर्ष के बराबर है। तो आज के लिए 3 वर्ष और जोड़ो, 48 और 3 51 वर्ष। कुछ बच्चे बोलेंगे सर नीचे वाले से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। पिता की आयु 2028 यानी 4 साल बाद 55 आ रही है, तो आज कितनी होगी? 55 में से 4 कम करना पड़ेगा, वहां से भी ये 55 में से 4 कम करोगे तो 51 ही आएगी। कितनी आएगी? तब भी 51 ही आएगी। ठीक है, 30 का क्या मतलब है? इसमें कुछ मतलब नहीं है, अंतर सेम चाहिए, अंतर सेम चाहिए। और ये बात मैं आपको सबसे पहले बता के लाया हूं कि अगर 2 लोगों की उम्र के बीच में आप समान वृद्धि करते हो या समान कमी करते हो तो उनकी उम्र का अंतर कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे एक बार और समझा दूं, जो हमारे मित्र बाद में जुड़े हैं दोस्त, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं ये फटाफट 1 मिनट में। अगर 2 लोग हैं ए और बी, ए की उम्र है माना 10 वर्ष और बी की उम्र है माना 18 वर्ष, तो इनकी उम्र के बीच का अंतर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सर ये जो अंतर है 8 वर्ष का है। लेकिन अगर मैं इनकी दोनों की उम्र को 8-8 साल बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा 18 वर्ष का, और 8 बढ़ने पर यह हो जाएगा 18 और 8 26 वर्ष का। तो आप एक बात साफ नजर आ रही होगी कि इनका अंतर अब भी 8 ही है। 26 - 8 18 यानी 8। अंतर सेम रहता है कब? जब 2 लोगों की उम्र में समान वृद्धि हो रही हो या 2 लोगों की उम्र में समान कमी हो रही हो, तो आप इसको बोलते हैं समान वृद्धि या समान कमी पे अंतर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसके लिए मैं आप लोगों के साथ चलता हूं लेके कि सर इसका कोई और तरीका है। मैंने आपको बताया जहां जरूरत होगी वहां तरीके का डिस्कशन करूंगा, और जहां जरूरत ही नहीं होगी वहां डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब ये एक सवाल आपने किया, ये मैंने मिटाया नहीं भाई, मैं फिर बता रहा हूं, मैंने ये लिख रहा, आपका सवाल ऐसे हो रखा है, ये दोबारा कर दिया सवाल। कभी सोचो जी इतना बड़ा सवाल है, नहीं, ये दोबारा कर दिया, एक आंसर तो यहां आ गया 51 ऑलरेडी। ठीक है, अब इस सवाल को कोई दूसरा तरीका करने का, तो आओ इस सवाल को करने का एक तरीका और है, और उस तरीके का नाम है मेरे दोस्त क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या नाम है उसका? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तो हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इसमें लगाएं, हालांकि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का जो यूज है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का मेरे दोस्त यूज जो हम करते हैं वो जनरली तब करते हैं जब एक की उम्र 10 साल बढ़ी हो, एक की उम्र 12 साल बढ़ी हो, एक की उम्र 25 साल बढ़ी हो, एक की उम्र 11 साल बढ़ी हो। यानी अगर उम्र की वृद्धि अलग अलग है तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही काम आता है, लेकिन ऐसे केसेस में भी आ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अब आप लोगों के सामने एक बात मैं साफ साफ लिख रहा हूं, देखिए आपने लिखा फादर सन, 3 वर्ष पहले फादर की आयु 8:3 थी, 4 वर्ष के बाद फादर की आयु 11:5 हो जाएगी। ये कब?
भैया ये तो 3 वर्ष पहले मैं आपको समझाने के लिए लिख दूं 2021 में है, ये 2028 में है, 4 वर्ष बाद। तो इसका मतलब दोनों की उम्र कितनी कितनी बढ़ी है? तो आप बोलोगे सर दोनों की उम्र 7-7 वर्ष बढ़ी है। दोनों की उम्र कितनी कितनी बढ़ी है? 7-7 वर्ष बढ़ने पर यह रेशियो बन रहा है। भाई 8-3 से 11-5 कब आया? जब दोनों की उम्र 7-7 साल बढ़ी। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड किस बात को कहेगा? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपसे बोलेगा एक काम करो जी, तिरछी गुणा करो, इसकी गुणा इसमें करो और इसकी गुणा इसमें करो। तो 7 पंजे 35 और 11 सत्ते 77। तो आप बोलो जी 11 सत्ते 77, पहले इसकी गुणा इसमें करो, 11 सत्ते 77 और माइनस का चिन्ह 7 पंजे 35 बराबर। एक और क्रॉस प्रोडक्ट करो। वो कैसे करना है? वो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करना है, 11 की गुणा 3 में करो और 8 की गुणा 5 में करो। ठीक है, आप कहें तो मैं ये जो ज्यादा गोले से जो हो रहे हैं इनको हटाता हूं भाई। तो गोले से ज्यादा हो रहे हैं भाई, सीधी गुणा मैं बता रहा हूं कैसे करनी है। देखो 8 पंजे 40, 8 की गुणा 5 में माइनस का चिन्ह, 11 तिया 33। तो 11 में 40 में से 33 गया तो 7 रेशियो बना भाई। 11 में से 40 में से 33 गया तो 7 रेशियो। तिरछी गुणा बोलते हैं इसको हम, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये वाला कह रहे हैं 8 पहले गुणा करनी है इसकी, 8 की 5 में, 8 पंजे 40 लिख दिया, फिर 11 तिया 33, 40 में से 33 गया तो 7 रेशियो बचा। अब हम तिरछी गुणा और करेंगे किसकी? भाई पहले गुणा करेंगे यहां 7 पंजे, पहले इसकी गुणा ऐसे करिए ना, तो पहला स्टेप ये रहा, पहला स्टेप। ठीक है, तो 11 सत्ते 77 माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, 11 सत्ते 77 माइनस 7 पंजे 35। तो 7 रेशियो का मान कितना आ गया? 17 में से 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा। तो एक रेशियो का मान यहां आप देखो 6 आ गया भाई। एक रेशियो का मान आ गया 6 वर्ष। तो अब अगर मैं बात करूं 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी है? पिता की आयु 3 वर्ष पहले का मतलब है 2021 में पिता की आयु है 8 रेशियो, कितनी है? 8 रेशियो, और एक रेशियो का मान है 6, तो 8 गुणा 6 यानी 48 वर्ष। पिता की आयु बैठ रही है 48 वर्ष। अब आप बोलो सर अगर 3 साल पहले कोई आदमी 48 साल का है तो आज आते आते वो 3 साल और एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 48 और 3 आप बोल सकते हो सर जी वो 51 साल का हो गया। ठीक है, वो कितने का हो गया? 51 साल का हो गया। कितने का हो गया? 51 साल का हो गया। तो ये हमारा क्लियर बात क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से है। कैसे गुणा करनी है? पहला स्टेप है 5 की गुणा 8 में करो, 8 पंजे 40, माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में ही है, 11 तिया 33, 40 माइनस 33 यानी कि 7। फिर गुणा करो इसकी, 7 गुणा 11 77, माइनस 7 गुणा 5 35, माइनस फॉर्मूले में दोनों जगह। तो 7 रेशियो का मान आ गया 42, 77 में से 35 घटाओ, एक रेशियो का मान 6। तो आप बोलोगे 3 साल पहले यानी 2021 में पिता की आयु कितनी है? 8 रेशियो, और एक रेशियो 48 साल 6 का है तो 8 का मान 48। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर सकते हो। तो वर्तमान कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर वर्तमान हो जाएगी, अगर 3 साल पहले 48 थी तो 3 और जोड़ दो, आज की उम्र निकल आएगी 51 साल। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगी क्या सर मैं इस 11 पे कुछ कर सकता हूं? जी देख लो एक बार। तो ये 11 कब की है? 4 साल बाद है 11, आज है 6, तो 11 छिक्के 66। भाई अगर आप लोगों को नजर आ रहा है 4 साल बाद अनुपात कितना है? 11, तो 11 और 1 का मान 6, तो 11 छिक्के 66। और आप अगर 4 कम करोगे तो 66 माइनस 4 ये तो 62 हो गया। आना 51 ही चाहिए था। हाँ ये आता नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं आएगा ऐसे। क्रॉस प्रोडक्ट में ऊपर वाले की गुणा करोगे, 11 गुणा 6 करे तो नहीं हो रहा है, 11 गुणा 6 पे नहीं होगा भाई। कभी आप ये बोलो कि सर 6 की गुणा 11 पे करो, नहीं, ऊपर वाले को ही सेटिस्फाई कराएगा क्रॉस प्रोडक्ट, केवल और केवल नीचे वाले को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। ठीक है, नीचे वाले को सेटिस्फाई नहीं कराएगा। 7 कहां से लिया समझ नहीं आया, बार बार बोल रहा हूं। 5 की गुणा 8 में, 8 पंजे 40 माइनस 11 सत्ते 33, सॉरी 11 तिया 33, 40 में से 33 गया तो 7 आया। ये आया 7, यहां देख लो 7 रेशियो बन रहा है। 11 में 40 में से 33 गया तो। आओ एक और सवाल देखो तब समझ में आएगा और अच्छे से।
ठीक है, 11 में नहीं करना, पहले वाले में ही कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में ये खासियत है, पहले वाले में ही गुणा भाग कर सकते हो बस। ठीक है, 11 में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसमें ऊपर वाले में ही करोगे, नीचे वाले में नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट जो पीछे 4 सवाल हुए, 3 हुए, उनमें भी लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है, कोई नहीं रोक सकता। क्रॉस प्रोडक्ट उनमें भी लग सकता है। देखो एक बार, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो क्या सर इसमें लग सकता है? हां जी, बिल्कुल लग सकता है। तो कैसे लगेगा, चलिए मैं बताता हूं आपको। भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या इसमें भी लग सकता है? देखो जल्दी, पहला सवाल, क्या क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है इसमें? कलाम और वेंकट, कलाम और वेंकट की उम्र है 8:7। 20 साल के बाद 13:12 हो जाएगी। कब? जब दोनों की उम्र 20-20 साल बढ़ रही है। तो अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, कितनी जल्दी करेंगे? 12 8 96 माइनस 13 7 91। अब 96 में से 91 गया तो 5 रेशियो बचा, बराबर 20 गुणा 13, 13 दूनी 26 यानी 260 माइनस 12 गुणा 20 यानी 240। तो 5 रेशियो का जो मान आया वो आया 20 वर्ष, और 1 रेशियो का मान आ गया, 5 से 20 को काटोगे 4 बार, 1 रेशियो का मान 4 आया। देखो यहां भी 1 रेशियो का मान 4 आ रहा है। सेम सवाल है, यहां भी 1 रेशियो का मान 4 आ गया। आगे आप ऐसे ही कर लेना जैसे आपने इसमें किया हुआ है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बार चलते हैं, आओ। सही कह रहे हो वासुदेव तिवारी। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 56 वर्ष। अब औसत आपने पढ़ लिया, औसत आयु 56 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात है 11:5। तो पुत्र की आयु ज्ञात करो। भैया फादर और सन, इनका अनुपात है 11:5। तो औसत कितना बैठ रहा है इनका? कैसे भी कर सकते हो, औसत बैठ रहा है। देखिए अगर मैं 11x और 5x मानूं, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 11x प्लस 5x बटे 2, यानी कि 16x बटे 2, और ये बना 8x। और ये औसत आपको ऑलरेडी 56 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपको 56 दिया हुआ है। तो x का मान आ गया 8 7 56। x का मान कितना आ गया? x का मान 8 7 56। अब जो पूछ रहा है उसका मान बता दो। पुत्र की आयु कितनी है? तो पुत्र की आयु है 5x, तो 5 गुणा 7 और 5 7 35 आपका आंसर हो जाएगा। भाई 5 गुणा 7 मेरे साथी, इसका आंसर 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 7 35। इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे भाई अगर उनकी आयु का योग है 11:5, तो इनका योग आ रहा है 11 और 5 16, और इनका योग कितना आएगा? योग होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत है 56, संख्या है 2, 56 दूनी 112, 16 छिक्के 96, 16 7 112, 1 का मान 7 आया। तो 5 का मान कितना आएगा? 5 7 35। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, या तो योग निकाल के कर सकते हो या औसत निकाल के कर सकते हो। दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, आओ चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेसिक फंडा यही है कि अंतर को बराबर रखना है अगर दो लोगों का अनुपात में दिया गया है। अब देखो 6 साल पहले, मैं आप ही से पूछूंगा जिनको ये लग रहा था कि 21-25 कहां से आ रहे हैं, 2021 2028, भाई 6 साल पहले को कौन सी सन लिख दूं मैं? 6 साल पहले के लिए मैं कौन सी सन लिख दूं? मुझे एक बात बताओ, आज अगर 2024 है तो 6 साल पहले कौन सी सन थी, ये बताओ जरा। आज अगर 2024 है तो 6 साल पहले कौन सी सन थी? वही लोग बताना जिनको डाउट था पिछले बार, जिन्होंने सही समझ में आ गया वो मत बताओ, वो अपना सवाल करो। जिनको डाउट था 2021 2028 कहां से आ जाते हैं सर जी, तो आज अगर 2024 चल रही है तो 6 साल पहले कौन सी सन रही होगी, ये बताओ जरा। तो ये आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, गुरु 2018 रही होगी। कितनी रही होगी अब से 6 साल पहले? 2018। तो 2018 में ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था। और 4 वर्ष के बाद कौन सी सन आ जाएगी? आज अगर आप लोग देख रहे हो कि 2024 चल रही है तो 4 साल के बाद सन आ जाएगी 2028। तो जब अनुपात हो जाएगा 11:9। तो मेरे दोस्त आपको बताना है वर्तमान आयु एक ही वर्तमान आयु इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करा रही है।
ठीक है, आ जाओ। अब आप बोलोगे सर यहां से यहां तक देखो कितने साल बढ़ गए, 18 से 28 यानी 10 साल बढ़ गए। आपको आसानी से पता चल गया देखते ही। 2018 से 2028 तक जाते जाते 10 साल का अंतर आ गया। ठीक है, अब यहां आप देखो अंतर सेम है क्या, 7 और 5 का अंतर 2, 11 और 9 का अंतर 2। तो इसका मतलब अगर अंतर सेम है तो 5 से 9 यानी 4 रेशियो की वृद्धि है। यहां भी 4 है, तो मेरे दोस्त 4 रेशियो की वृद्धि। असलियत में देखो 18 से 28 10 वर्ष की वृद्धि है असलियत में। तो एक रेशियो का मान आ गया 10/4, यानी कि 2 से काटोगे 5/2 वर्ष। एक रेशियो आ गया 2.5, एक रेशियो आ गया 5/2 वर्ष। अब ये पूछ किसकी रहा है, ये पूछ रहा है एक ही वर्तमान आयु। अब एक ही वर्तमान तो नहीं निकाल सकते भाई, एक ही आयु 4 साल 6 साल पहले एक ही आयु निकाल सकते हैं हम। तो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले एक ही आयु कितनी है, 7 रेशियो, यानी कि 7 गुणा 5/2, तो ये हो गई 35/2। 35/2 वर्ष 6 साल पहले है भैया। 35/2 को आप 17.5 वर्ष बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो 35/2 को, 17.5 वर्ष। 35/2 को 17.5 वर्ष। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई व्यक्ति अब से 6 साल पहले 17.5 साल का था तो आज आते आते 17.5 और 6 यानी 23.5 साल का हो गया होगा। भाई अगर आज से, आप खुद सोचो, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे हकीकत में जो आज से 6 साल पहले 17.5 के थे और आज वो 23.5 के हो चुके हैं। तो आप लोगों को एक बात समझ आ रही है, 6 साल पहले अगर ये 17.5 साल का है तो आज इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है कितनी है। भाई ये पूछ रहा है इसकी वर्तमान आयु। क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान के लिए 6 जोड़ दो 17.5 में, 17.5 और 6, 17.5 में 6 जोड़ोगे तो 23.5, और 23.5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 23 सही 1/2 यानी 23 और आधा। ठीक है, 23 और आधा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 23.5 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी मेरे साथी। इस वाले तरीके में ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इसमें आप चाहो तो 5/2 की गुणा 11 में भी कर सकते हो। तो 2028 यानी 4 साल बाद हो जाएगा 55/2। 55/2 का मतलब 27.5। तो 4 साल बाद अगर कोई 27.5 का होने वाला है तो आज वो 23.5 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, ठीक भाई, वो कितने का रहा होगा, 23.5 वर्ष का। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से चाहो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से आप इसको कर सकते हो। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको फटाफट निपटा सकते हैं भाई। कैसे निपटाना है क्रॉस प्रोडक्ट से, ये सवाल आपको करके दे रखा है, ये मिटाया नहीं है मैंने, आपको बोर्ड पीडीएफ में ऐसे ही मिलेगा। ये रहा, ये इसकी कॉपी मार दी। तो ए और बी देखिए 6 साल पहले यानी 2018 में इनका जो अनुपात है वो है कितना, 7:5, और 2028 4 साल बाद यानी 2028 में जो अनुपात है वो है 11:9। ये कितने साल बढ़े हैं, देखो 10 साल। तो 10 साल बढ़ने पर यह अनुपात आया है। 10 साल बढ़ने पर अनुपात आया है तो पहले इसकी गुणा करो, 9 सत्ते 63 माइनस 11 पंजे 55। 63 में से 55 गया तो आप बोलोगे सर 8 रेशियो जिंदा बचा, 8। अब इसको किसके बराबर रखेंगे हम, इसको बराबर रखेंगे सिंपली, यहां देखो इसको बराबर रखेंगे 10 गुणा 11 110, 11 धाम 110 माइनस 10 गुणा 9 90। तो 8 रेशियो का मान आ गया 20। तो एक रेशियो का मान आया 20/8, और इसको 5 से या 4 से काटोगे तो एक रेशियो का मान 5/2। अब इससे आगे आप खुद कर सकते हो क्योंकि यहां भी एक रेशियो का मान 5/2 आया था, एक रेशियो का मान 5/2 यहां भी आया था और यहां भी आ गया। तो क्रॉस से चाहो क्रॉस से कर लो और वैसे चाहो वैसे कर लो। ठीक है, आ जाओ। मैं तो 15 का था सर 2018। अच्छा सर कौन सा बेस्ट तरीका है, देखिए जब सेम अंतर दे रखा है, जब आपको पता है जब दोनों की उम्र सेम सेम बढ़ रही है तो ये तरीका बेस्ट है मेरे हिसाब से, और जब उम्र अलग अलग बढ़ रही हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मजबूरी है, फिर वो तरीका लगेगा ही नहीं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट मजबूरी है, वो तरीका आपका लगेगा ही नहीं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है सर, प्लीज दो मेथड मत बताया करिए प्लीज। अरे भाई आप एक सीख के उसको दूसरे को देखा मत करो, दिल पे मत लिया करो। देखो मैं वैसे ही नहीं बताता, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं आपको दो मेथड बताता ही नहीं हूं, 3 मेथड में बताता ही नहीं हूं। मुझे जहां लगता है
क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत कहां पड़ेगी? जब एक की उम्र 4 साल बढ़ेगी, एक की 2 साल, तब आपको तुरंत बताऊंगा तो आप बोलोगे ये क्या चीज बता रहे हो। इसलिए मैं यहीं से आपको बेस बना के लेके चल रहा हूं, ठीक है। 2018 के बाद 4 साल ही बढ़ाना है सर जी। सुबोध कुमार, 2018 के बाद 6 साल हो गए, 2024 आते आते। कोरोना के 2 सालों को गिन नहीं रहे हो तुम, जिनमें फिनाबाद की 10वीं और 12वीं कर बैठे बच्चे बहुत सारे। 2018 से आज तक आने के लिए 4 साल नहीं जोड़ने, 6 साल जोड़ने हैं। 2018 में 6 जोड़ोगे तब 2024 में पहुंचोगे। 2018 और 4 तो 2022 ही रह गया। ये बात बेसिक सी है। 7 कहां से आया सर जी? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में मैंने बताया, ठीक है। आओ शशांक दीक्षित जी, भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा अष्टमी की। ठीक, यहां देखिए, पति पत्नी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। अब इसमें अपना लॉजिक लगाओ, शादी के समय 25 वर्ष औसत आयु, 2 लोगों की औसत आयु 25 वर्ष, यानी 25 दूनी 50 साल के थे दोनों शादी के समय। आज वो कितने वर्ष के हो चुके हैं? आज वो हो चुके हैं 4-4 साल फालतू, यानी 50 और 8 58 साल के आज हो गए। अब पति पत्नी और उनके बच्चे जो कि उसी अंतराल में पैदा हुआ है कि औसत आयु 20 वर्ष है, तो 3 की आयु कितनी है? 3 की आयु हो गई 20 या 60, लेकिन उन दोनों की 60 में से दोनों की 58 है, तो बच्चे की आयु पूछेगा, बच्चे की आयु 2 साल आ गई। इतनी देर का सवाल है हकीकत में तो, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए इसको करूंगा, ठीक है, मैं इसको अगर आपको करने के लिए समझाऊंगा तो आप एक बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5वां भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक था, 5वें में आपने कर लिया, ठीक। 5वें को क्या बताना, एक बार देखना इसको। देखिए भाई, अब इस लॉजिक को समझने की कोशिश करो, ठीक। यहां इसने बोला है पति पत्नी जिनकी शादी 4 साल पहले हुई थी, उनकी शादी के समय, मेरे दोस्त 4 वर्ष पहले, यह बात मैं लिख रहा हूं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले पति पत्नी की कुल आयु, तो भाई कुल का योग, कुल मतलब योग तो आपको पता है, योग क्या होता है मेरे साथी? योग होता है औसत गुणा संख्या, ठीक है, औसत गुणा संख्या। तो जब आप बोलोगे सर औसत गुणा संख्या यानी कि औसत था 25, देखो लिखा हुआ है मेरे भाई, कब कल को पूछोगे 25 कहां से आया? औसत है 25 और 2 लोग हैं पति पत्नी, यानी जब उनकी शादी हुई तो उन दोनों की कुल मिला के आयु थी 50 वर्ष, ठीक है। जर्नली होती है, दोनों की कुल मिला के आयु कितनी थी? 50 वर्ष। गांव देहात में तो नहीं बैठती 50, लेकिन शहरों में तो जनरली 25, 26, 28 की उम्र तक शादियां होती हैं, तो दोनों की उम्र जुड़ के 50 साल बैठी। कब बैठी? 4 साल बाद। तो अब मैं एक बात आप लोगों से पूछूं, पति पत्नी की वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा? मतलब कहने का है मेरे दोस्त, पति प्लस पत्नी, इनकी आयु का जो योग है, ये बोल सकते हो पति प्लस पत्नी, इन दोनों की आयु का जो योग है वो 50 वर्ष था। पति और पत्नी की आयु का जो योग है वो 50 वर्ष था। कब था? अब से 4 साल पहले। कितना था? अब से 4 साल पहले था। 15 मतलब 50 वर्ष था 4 साल पहले, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आज की डेट में आते आते पतिदेव जो है वो 4 साल वृद्धि हो गई उनकी उम्र में, क्योंकि ये 4 साल पहले की बात है, यानी 2020 की बात है। 2020 की बात है, शादी हुई थी 2020 में। 2020 में जब 51 लोग या 4-5 लोग शादी करके ला रहे थे, जब की बात है ये, ठीक है। अब आपको एक बात पता चला, सर कोरोना के टाइम शादी हुई तो उस टाइम पे दोनों की उम्र 50 वर्ष थी। आज आते आते पतिदेव भी 4 साल बढ़ गए और पत्नी देवी भी 4 साल बढ़ी, यानी दोनों की आयु, वर्तमान योग कितना हो जाएगा? 4 तो पतिदेव बढ़े और 4 पत्नी देवी बढ़ी, तो 4 और 4 8 वर्ष बढ़ गए। इसका मतलब आज उन दोनों की आयु का योग, आज की बात कर रहा हूं 58 वर्ष है। आज की बात कर रहा हूं 58 वर्ष उन दोनों की आयु का योग है, ठीक है। ये बात तो है, ठीक भाई। आप लोग एक बात समझिए, अगर ए और बी, मैं ये कह रहा हूं 2 बच्चे हैं, 2018 में ए की आयु थी 18 साल और बी की आयु थी 20 साल, तो दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 18 और 20 38। लेकिन अगर मैं बोलूं आज 2024 में, तो ये 6 साल बढ़ गया, तो 18 और 6 ये हो गया 24 साल का, और ये 6 साल बढ़ गया, ये हो गया 26 साल का, तो ये कितने हो गए? 50। तो मेरे दोस्त दोनों की उम्र 6 और 6 यानी 12 साल बढ़ी है।
38 में 12 जोड़ा तो ये कितना हो गया, 38 में 12 जोड़ोगे तो 50 आ रहा है। इसका मतलब जब आपको दो लोगों की आयु जोड़नी है तो आपको पता चल गया सर 4 साल पतिदेव बढ़े, 4 साल पत्नी देवी बढ़ी, तो कुल मिला के आज उनकी उम्र हो गई 58 वर्ष। ठीक है, 58 वर्ष हो गई। लेकिन एक कहानी उसने आगे जोड़ दी बच्चे की। ठीक है, पति पत्नी थे, अब एक बच्चा और हो गया। अब कह रहा है अब पति पत्नी और उनके बच्चे की, बच्चे जो कि उसी अंतराल में पैदा हुआ कि औसत आयु 20 साल है, तो पति उनका योग कितना हो जाएगा, पति पत्नी और बच्चा इनका योग कितना हो जाएगा, योग होता है औसत गुणा संख्या। औसत है 20 और लोग हैं 3, तो 20 या 60 वर्ष आज की डेट है भाई ये कहानी। अब हर आदमी बता देगा गुरु 60 साल में से ये पति पत्नी 58 वर्ष के बैठ रहे हैं आज की डेट में, तो ये बच्चा कितने का बैठ रहा होगा, पति पत्नी और योग नहीं, पति पत्नी और बच्चा। भाई पति और पत्नी ये दो ही 58 वर्ष के हैं, तो बच्चा कितने वर्ष का बैठ रहा है, इसका मतलब 2 साल का उनका एक बच्चा भी है, उनका ये बच्चा 2 साल का है। ठीक है, बाकी आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, जैसे मैंने इसको आंसर कर दिया था ना देख के। मैंने क्या बोला, पति पत्नी की 4 साल पहले शादी हुई, तो शादी के समय औसत आयु 50 साल, यानी शादी के समय टोटल आयु कितनी थी, 50 गुणा 2 यानी 25 गुणा 2 यानी 50 वर्ष थी टोटल आयु। तो आज आते आते दोनों की 4-4 साल बढ़ी, तो 50 से 4-4 8 जोड़ोगे तो 58 साल पति और पत्नी की आयु आज है। लेकिन पति पत्नी और बच्चे की आयु औसत में दे रखी है 20, तो अगर औसत आयु 20 है 3 लोगों की, तो कुल आयु कितनी है, 20 या 60। आज तीनों की आयु मिल रही है तो 60 हो रही है और 2 की आयु 58 है, तो 60 में से 58 है। बहुत बढ़िया, बात समझ आई। बच्चे की उम्र कितनी है, 2 साल। ऑरली सवाल है, ये करने के लिए बोर्ड भरना पड़ रहा है, लेकिन ऑरली सवाल है इसमें। ठीक है, ऑरली सवाल है, इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है। 4 साल पहले पति और पत्नी की कुल आयु, ये कोई लिखने की बात है, 25 गुणा 2 यानी 50 वर्ष है जी। तो पति और पत्नी की आयु का योग 50 है, तो 4 साल बाद यानी वर्तमान में आते आते 4 साल पति की बढ़ी, 4 साल पत्नी की बढ़ी, तो 4 और 4 कुल मिला के 8 साल बढ़ी, तो 50 और 8 58 हो गई भाई। वर्तमान योग दोनों का 58 है, जबकि तीनों की आयु का योग 60 है, तो 58 में से 60 साल के तो पति और पत्नी है। बाकी 2 किसकी उम्र होगी, बच्चे की उम्र होगी। 2 किसकी उम्र होगी मेरे दोस्त, बच्चे की उम्र होगी। ठीक है, आइए बहुत बढ़िया, मैंने भी देखकर ही आंसर कर दिया था भाई, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है वैसे। अब इसे एक साकेत करवा दूंगा। ठीक, आर पे ग्रुप इनवाइट लिंक है, बता रहा है प्लीज हेल्प। नितेश राय भाई, आपके सिलेबस कोर्स के तीसरा कॉलम होता है टेलीग्राम के नाम से, ये देखिए। अब एक इस सवाल को तो आप करेंगे, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है, 8.5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। देखिए, एक पिता की जो आयु है एक पुत्र की आयु से दुगनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है। पिता की आयु अगर 2 है, पुत्र की आयु 1 है। पिता की आयु मतलब पुत्र की आयु अगर 1 है तो पिता की 2 है। पुत्र की अगर 2 होगी तो पिता की 4 हो जाएगी। पुत्र की अगर 6 हुई तो पिता की 12 हो जाएगी। पुत्र की अगर 26 हुई तो पिता की 52 हो जाएगी, यानी डबल करनी है। तो हमने 1 और 2 कर ली। बच्चे की 1, फादर की 2। ठीक है, बच्चे की 1 और फादर की 2। ठीक है, तो पिता और पुत्र की आयु दुगनी है, तो पिता की आयु पुत्र से दुगनी। ठीक है, अब से 8.5 साल के बाद अनुपात 7:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे साथी, 7:4। कितने वर्ष बढ़ चुके हैं, 8.5 वर्ष। यानी अब मुझे एक बात बताओ, 8.5 साल पिता की उम्र बढ़ी और 8.5 साल पुत्र की उम्र बढ़ी। अगर दोनों की उम्र सेम सेम बढ़ी है तो उन दोनों की उम्रों में अंतर बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक है, उन दोनों की उम्र में अंतर बिल्कुल सेम टू सेम रहना चाहिए। संजना कह रहे सर 20 गुणा 3 कहां से है? बेटा जी 3 लोग हो गए, वो पति पत्नी और बच्चा 3 लोग हैं, उनकी औसत आयु 20 साल है। तो योग कैसे निकालोगे, औसत गुणा संख्या। औसत है बेटा 20 और लोग हैं 3, पति है पत्नी है और बच्चा है, 3 लोग हैं, इसलिए 20 गुणा 3 किया। तो अब आप एक बात बताओगे गुरु यहां एक गड़बड़ हो गई। भाई इसका अंतर आ रहा है केवल 1 और इसका अंतर आ रहा है 3,
और मुझे पता है जब दोनों की उम्र 8.5 साल बढ़ी है तो अंतर सेम रहना चाहिए। तो एक काम करो, इस एक को 3 बना लो, 3 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो यहां से यहां तक देखो कितना रेशियो बढ़ा, 1 रेशियो, यहां से यहां तक 1 रेशियो। तो ये वर्तमान का अनुपात ये आ गया भाई, वर्तमान का। तो अब आप एक बात बताओ, हकीकत में कितना साल बढ़ी है, 8.5, 1 रेशियो का मान हो गया 8.5 साल। कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 3 रेशियो, तो 3 गुणा 8.5, तो 8 तिया 24, आधा तिया 1.5, 24 और 1.5 25.5। तो भैया पुत्र की वर्तमान आयु है 25.5 वर्ष। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कौन सी है, 25.5 वर्ष। अगर पिता की पूछे तो आप 8.5 की गुणा 6 में कर देना, 8 6 48, आधा छिक्का 3, 48 3 51 साल पिता की आयु आ जाएगी। ठीक है, 51 साल किसकी आ जाएगी, पिता की आयु आ जाएगी। तो बेसिक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ओ क्या क्वेश्चन है, देखिए भाई, फरहीन मलिक सर बुक के लिए बताया नहीं, बुक किसी की भी ऑर्डर नहीं हुई कल भाई, मुझे लग रहा है बुक फ्लिपकार्ट पे किसी की भी ऑर्डर नहीं हुई, वो एकदम ट्रैफिक की वजह से ग्लिच आया है कोई ना कोई। वो ऑफर दोबारा आएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। अब भैया एक एक लाइन में एक एक सवाल है। लक्षिता के पिता की आयु उसकी आयु से 5 गुनी है, आज की बात कर रहा है। अब कह रहा है यदि 7 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु उसकी आयु की 8 गुना थी, तो 7 साल पहले जरूर लिखना पड़ेगा मुझे। 7 साल पहले का मतलब मैं 2017 बोल सकता हूं, 7 साल पहले। आज अगर 2024 है तो आज से 7 साल पहले 2017 रहा होगा। ठीक है, 2017 में 8 गुना थी, आज 5 गुना है, चलो कोई बात नहीं। तो उसके पिता की वर्तमान आयु और वर्तमान से 7 साल पूर्व की लक्षिता की आयु का अनुपात बताओ। पिता की तो वर्तमान आयु बता दो और आज से 7 साल पहले की लक्षिता की आयु बता दो। यानी पिता की तो आयु आज की बतानी है और लक्षिता की बतानी है 2017 वाली। बस इतना सा अंतर करना है, बस इतना सा अंतर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आ जाओ। इसमें पूछ रहे हैं क्या बताऊं, देखिए लक्षिता और लक्षिता के पिता 7 साल पूर्व, पूर्व का मतलब लक्षिता और उसके फादर। ठीक है, 7 साल पूर्व मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, 2017 में लक्षिता की उम्र की 8 गुनी थी फादर की उम्र, और आज 2024 में आज की बात लिख रहा है, लक्षिता के पिता की आयु 5 गुनी है, लक्षिता के पिता की आयु है 5 गुनी। बस हो गया काम, इतने में ही काम निमट गया, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसमें कुछ करने की और जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को एक बात यहां देखनी है भाई, यहां से यहां तक दोनों की उम्र 7-7 साल बढ़ रही है, लेकिन अंतर देखो, इसमें तो अंतर 7 है और इसमें अंतर 4 है। मेरा खेल यहीं बिगड़ गया, या तो दोनों का अंतर सेम होना चाहिए था, वरना दोनों की उम्र ऊपर नीचे बढ़ रही होती, पर उम्र दोनों की 7 साल, 2017 से 2024 तक आ रहे हैं दोनों, तो 7-7 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो मेरे साथी जब 7-7 वर्ष का अंतर है तो इनके बीच में अंतर सेम होना चाहिए। तो जब अंतर सेम नहीं है तो इस 7 की गुणा तो कर दो इसमें और इस 4 की गुणा कर दो इसमें, हो गया अंतर सेम। लो, अंतर सेम करने में कितनी देर लगनी है अपने को, अंतर हो गया सेम। 4 की गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, देखो 28 का अंतर आ गया। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, अंतर आ गया 28 का। देख लो अंतर 28 का आ गया कि नहीं, आप बोलोगे सर आ गया। अब देखो कितना बढ़ा, फादर 32 से 35 पहुंच गया, यानी 3 रेशियो बढ़ रहे हैं, और लक्षिता 4 से 7 यानी 3 रेशियो। हकीकत में है 7 वर्ष, तो मेरे दोस्त 3 रेशियो का मान हो गया 7 वर्ष। 3 रेशियो का मान कितना हो गया, 7 वर्ष। तो उसने पूछा पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो पिता की वर्तमान कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु कितनी नजर आ रही है। आप बोलोगे सर 2024 में पिता की वर्तमान आयु 35 नजर आ रही है। भाई ये रहा पिता की वर्तमान आयु 35 रेशियो। ठीक है, अब 3 रेशियो का मान 7 है, तो आप लिखोगे 1 रेशियो का मान 7/3 होगा।
एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 7/3 वर्ष। तो अब ये कह रहा है पिता की तो बताओ वर्तमान आयु, पिता की तो बताइए वर्तमान आयु। तो मैं लिख सकता हूं पिता की वर्तमान आयु अनुपात 7 साल पूर्व लक्षिता की आयु, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 2017, 7 वर्ष पूर्व में लक्षिता की आयु, यह अनुपात बताना है, यह अनुपात आपको बताना है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु है 35 रेशियो, ये लिख रही भाई 35। 7 साल पहले लक्षिता की आयु कितनी है 4 रेशियो, तो आप लोगों को पता है रेशियो से रेशियो कट जाएगा, तो यह अनुपात आया 35:4। कितना आ गया 35:4। एक बार उतारो फिर बता रहा हूं, एक बार उतारिए फिर से बता रहा हूं, ठीक है। एक बार इसको करो फिर से बता रहा हूं। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से अगर आप करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है, ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा उससे। क्या बात है, एक कह रहे गुरुजी ऑप्शन ही गलत है। एक बार फिर से देखो, 4 से गुना क्यों किया है, 5 से ना कर सकते क्या मेरे बेटा? 5 से अगर आप गुणा करोगे, यहां 5 से गुणा करोगे तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 35 का अंतर आएगा, यहां अंतर 28 का रह जाएगा, फिर वही राड होनी है। मुझे अंतर बराबर करना है, तो 1 और 5 के बीच में अंतर था 4 का, तो मैंने 4 की गुणा ऊपर करी। 1 और 8 के बीच अंतर था 7 का, मैंने 7 की गुणा यहां करी। जब 4 की गुणा में करके निपटा तो 4 और 32, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, और जब मैंने 7 की गुणा करी तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो 4 और 32 के बीच में देखो 28 का अंतर है, और 7 और 35 के बीच में 28 का अंतर है। अंतर आपको सेम करना है, अंतर आपको सेम करना है। तो अब कह रहा है आज की तो पिता की आयु, तो यही तो है 2024 में फादर की आयु है 35 रेशियो, ये लिखा, और 7 साल पहले यानी 2017 में लक्षिता की आयु, तो 2017 में लक्षिता की आयु आई है 4 रेशियो, तो ये 4 रेशियो लिख दे। आर से आर खत्म, तो 35:4 इसका आंसर आ गया। सर तो फिर सर 7/3 ईयर का क्या किया? अरे भैया कुछ नहीं किया, देखो 7/3 ईयर का क्या किया मैंने, देखो 7/3 ईयर का मुझे यहां जरूरत पड़ती, पर मैंने वो काट दिया। आप समझिए 7/3 का क्या करा 35, और एक रेशियो का मान आया 7/3, एक रेशियो का मान 7/3 अनुपात 4, एक रेशियो का मान आया 7/3। और आप में से ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं, सर अनुपात में जो चीजें कॉमन है उन्हें काट दो, 7/3 दोनों तरफ कॉमन है, 7/3 से 7/3 कट जाएगा, ठीक है। सर जी 7/3 का यूज नहीं किया, किया है मैंने, काट दिया। अब देखो आपके सामने ही कर दिया, ये 35:4 ही रह जाएगा भाई। 7/3 दोनों ओर कॉमन है, तो अनुपात में अगर कुछ चीज कॉमन है तो मेरे साथी आप लोग आसानी से उसको बता सकते हो कि काट सकते हैं। 5 गुना है सर, आपने 8 गुना किया है, 5 गुना है, देखो ये रहा 5 गुना कब है लक्षिता के पिता की आयु, 5 गुना है 2024 में, 5 गुना है, ये लिख रहा है 2024 में 5 गुना। 7 साल पहले यानी 2017 में ये कह रहा है 8 गुना, तो ये कर दिया मैंने 8 गुना। तो जो सन पहले आ गया, जो समय पहले निकल गया, वो भाई ऊपर लिखना पड़ेगा आपको। तो 2024 आज वो 5 गुना है, मैंने नीचे 5 गुना लिखा हुआ है। अब पहले 8 गुना थी तो मेरे दोस्त मैंने 8 गुना पहले लिख रखा है, ठीक है, बात समझ आई। तो थोड़ा सा यहां देखेंगे, आर का मान बेटा 7/3 मैंने जो लिखा है यहां लिखा, 7/3 से 7/3 खल्लास। लो करो गुणा भाग। अगले ने कोई संख्या ही ना दे रखी, हिंदी हिंदी लिख रखी है 32, 6, 8। 7/3 नहीं निकालना चाहिए था तो आंसर आ गया। अरे वो गलती हो गई भैया, 7/3 नहीं निकालना चाहिए था, 7/3 निकाल दिया तो कोई गलती नहीं हुई वैसे हमसे। 7/3 से 7/3 कट गया बेसिकली, ठीक है, परेशान ना हो आप। 4 बुक ऑर्डर किए, 434 का पूरा हुआ है, मेरा ऑर्डर प्लेस भी हो गया। प्लेस हो गया तो बुक आ जाएगी, वरना पैसा वापस मिलेगा। परेशान नहीं होना आप लोगों को जिसने बुक का काम किया है। नंद किशोर एक कोड के कराऊंगा। देखिए कैलकुलेशन की क्लास के लिए मैं आपको एक प्लान कर रहा हूं। देखो कैलकुलेशन की क्लास मैं सोचूं आपको बताऊं 1 दिन की होगी, तो 1 दिन की नहीं होगी भाई। कैलकुलेशन में मैं आपको जो कराने की कोशिश कर रहा हूं, तो कैलकुलेशन में मैं आपको जो कराऊंगा जोड़, फास्ट जोड़ना, घटाना, गुणा,
भाग। ठीक है, इसके अलावा दशमलव का जोड़ घटा गुणा और भाग बताना है। इसके अलावा भिन्नों का, फ्रैक्शन का, भिन्नों का जोड़ घटा और गुणा और भाग मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसके अलावा भाई अगर कैलकुलेशन की क्लास है तो ये नहीं है कि मैं आपको तो 1 घंटे 2 घंटे में कैलकुलेशन सिखा दूं। कैलकुलेशन के लिए मुझे आपके कम से कम 15-16 दिन चाहिए, 15-20 दिन। तो भिन्नों का, अब इसमें अगला मैं सिखाऊंगा आपको दशमलव, भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा वर्ग निकालना, वर्गमूल यानी घनमूल निकालना। इसके अलावा आपको सिखाऊंगा डिजिटल सम। इसके अलावा आपको सिखाऊंगा कॉमन लेना। इसके अलावा आपको सिखाऊंगा पहाड़े। ठीक है, एक आध चीज नहीं है इसमें, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक, एक आध चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक, आ जाओ, ये सारी चीज आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए जोड़ घटा गुणा भाग, आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे ये क्या जरूरत है, नहीं है जरूरत, लेकिन वो फास्ट स्पीड से कैसे करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए आपको इस तरह की सारी चीजें पढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहां आप लोगों को देखना है जोड़ घटा गुणा भाग, इसमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अब मुझे पता है आपको जोड़ना आता है, आपको घटाना आता है। ठीक है, तो यहां आप लोग करते हैं दशमलव का जोड़ घटा गुणा भाग, ये अटकेगा। भिन्नों का, दशमलव भिन्नों का, वर्ग वर्गमूल घनमूल निकालना, डिजिटल सम, कॉमन लेना, पहाड़े। अब पहाड़े का मतलब ऐसा नहीं है कि पहाड़े सिखाऊंगा, मैं आपको बोलूंगा 1 से और 9 तक के पहाड़े याद कर लो और आप 1 से 100 तक के पहाड़े आसानी से बोल पाओगे। ठीक है, आप आसानी से बोल पाओगे। तो ये सारी चीजें कराऊंगा, लेकिन आप समझिए इसमें 1 दिन 2 दिन का समय नहीं लगेगा। ठीक है, आओ यहां देखते हैं। x का मान निकालना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस डिवीजन, सब कुछ। आ जाओ, यहीं पर सिखाऊंगा भाई। यहां देखो, एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 6 वर्ष पहले लड़की और उसके पिता की माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। माता की वर्तमान आयु क्या होगी, ये बताओ भाई। 5 6 7 तो बता दिया है सर, 5 6 7 बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 बता दिया तो नहीं बताएंगे। यहां देखते हैं, पहले नर्सरी क्लास में जाना पड़ेगा भाई मैथ में, तो फिर दोबारा आओ। एक लड़की का पिता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है का मतलब वर्तमान की बात है, यानी कि फादर की उम्र में से मदर की उम्र घटा दूं तो 3 वर्ष अंतर उनका आ रहा है। फादर की उम्र में से 3 वर्ष अगर मैं घटा दूं, अगर मैं आपसे बोलूं फादर 3 साल बड़े हैं, अगर मैं कह रहा हूं मेरी उम्र 26 है या मेरी उम्र 28 और आपकी उम्र 25 है, तो मैं आपसे 3 वर्ष बड़ा हूं, कैसे पता चल रही है? मेरी उम्र 28 में से आपकी उम्र 25 को घटा दिया गया, 28 माइनस 25 करा तो आप लोगों के सामने आ गया कि सर सही बात है कि 28 माइनस 25 3 वर्ष। 6 साल पहले लड़की और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। तो मेरे दोस्त, अच्छा एक बात और है, उम्र के केस में योग बदलता है, अंतर कभी नहीं बदलता। उम्र के केस में योग बदलता है, अंतर कभी नहीं बदलता। अगर मेरी उम्र आज, जैसे मेरी उम्र जब 8 साल थी, मेरे छोटे भाई की उम्र 4 वर्ष थी, तो मेरी उम्र उससे दुगनी थी, लेकिन हमारी उम्र का अंतर था 4 साल। आज भी हमारी उम्र का अंतर 4 साल ही है। अगर मेरी उम्र 29 साल है तो उसकी आज 25 है। आपसे 20 साल बाद मेरी 49 हो जाएगी तो उसकी कितनी हो जाएगी?
उसकी 45 हो जाएगी। यानी उम्र का अंतर कभी चेंज नहीं होता। माता पिता की उम्र का अंतर 3 वर्ष है, 6 साल पहले भी 3 वर्ष ही था, ये बात समझ लो। अब से 10 साल बाद भी 3 वर्ष ही रहेगा। आप खुद सोचो, आपका छोटा भाई या छोटी बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन, अगर आपसे 10 साल पहले आपसे 3 साल छोटी थी, तो वो आज भी 3 साल ही छोटी रही होगी, कल को भी 3 साल ही छोटी रहेगी। उसकी घटने की जो अंतर है कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आ गई। फादर और मदर की आयु का अंतर 3 साल, और ये आजीवन 3 साल रहेगा जब तक वो जीवित हैं। 6 साल पहले, भाई 6 वर्ष पहले आपको औसत दे रखा है, मैं योग निकाल सकता हूं। 6 वर्ष पहले का योग कितना है? 6 वर्ष पहले तीनों, ये तीनों लड़की यानी गर्ल और फादर और मदर की आयु का योग क्या होगा? योग होता है मेरे दोस्त औसत गुणा संख्या। तो 32, और हैं ये 3, लड़की है, फादर है, मदर है। 32 या 96 वर्ष के थे ये 3 साल पहले। 3 साल पहले कितने साल के थे? आप बोलोगे सर 3 साल पहले 96 साल के थे। ठीक है, 3 साल पहले कितने साल के थे? 96 साल के थे, तीनों मिलके। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। और पिता की आयु कितनी थी? उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। तो माता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी? अब आप बोलोगे सर पिता की जो आयु है उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है। तो पिता की वर्तमान आयु, तो फादर और डॉटर, या आप ऐसे लिख सकते हो कि सर जी पिता की आयु, तो मदर और फादर। यहां से एक बात समझ में आई, तीनों की उम्र का योग है 96 साल। एक लड़की का पता उसकी माता से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है जी। 6 साल पहले लड़की और उसके माता पिता की आयु का औसत है 32 वर्ष, ठीक है जी। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है। अच्छा, मैं एक बात आपसे और पूछूं, मुझे ये बात बताओ, आज का योग कितना होगा? आज का योग कितना होगा? तो आप बोलोगे सर अगर 6 साल पहले 96 था, तो आज आते आते बेटी की 6 साल बढ़ेगी, फादर की 6 साल बढ़ेगी, मदर की 6 साल बढ़ेगी। तो 96 और 6, आप बोलोगे 102, 102 और 6 108, 108 और 6 114 वर्ष। तो आज उनकी उम्र का योग हो गया 114 वर्ष। दोनों तीनों की उम्र का पहले 114 वर्ष हो गया आज का योग। और पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी थी। कब? 6 साल पहले पिता की जो आयु है बेटी की वर्तमान आयु से दोगुनी है। अब बेटी की आयु कितनी है वर्तमान में? तो आपको बताना है कि भैया पिता की आयु बेटी की वर्तमान आयु की डबल है। तो पिता की जो वर्तमान आयु है, पिता की वर्तमान आयु वो क्या है? बेटी की 6 साल पहले की आयु की डबल है। बेटी की 6 साल पहले की आयु कितनी है? बेटी की 6 साल पहले जो आयु थी 2 गुणा बेटी की 6 वर्ष पहले की आयु, 2 गुणा बेटी की 6 वर्ष पहले। पूरा लिखना पड़ेगा भाई। पिता की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? 2 गुणा बेटी की 6 वर्ष पहले आयु, बेटी की 6 वर्ष पहले आयु। यही तो, बेटी की 6 साल पहले की आयु का डबल है पिता की वर्तमान आयु। अब यहां हमें यह देखना है माता की वर्तमान आयु कितनी है। तो भैया इसमें तो दुनिया भर के लॉजिक है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है पहले तो ये पता चले, ये नहीं पता चल रही हमें पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पता चल रही है क्या? बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष पिता बड़ा है। अब पिता बड़ा है 3 साल, यानी माता पिता की उम्र का अंतर 3 साल है। 3 का अंतर कुछ नहीं हो रहा। अब 6 वर्ष पहले लड़के और उसके माता पिता की औसत आयु 32 वर्ष थी। तो भैया ये तो इससे आगे नहीं हो पा रहा अभी। ठीक है, बेटी की होगी वर्तमान आयु, गलत लिख रहे हैं बेटा, साफ लिखा हुआ पिता की आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से दुगनी है। हाँ, पिता की आयु दुगनी थी बेटी की वर्तमान आयु से। फिर भी नहीं होगा, अब ये तो कल ही होगा। इसे तो भैया डाउट में अभी हमारे पास बात। ठीक है, कल ही करेंगे। अब इसे इसमें नहीं आ रहा अभी कहां से पकड़ना है सवाल। ठीक, 3 बार 6 से 6 कहां से आया? 3 बार 6 तो ये आया कि भैया 6 साल पहले उनकी टोटल आयु 96 थी। तो अब 6 साल तीनों की बढ़ी होगी। बेटी भी 6 साल बढ़ी हुई, माता भी 6 साल और पिता भी 6 साल।
ठीक है, चलो यहाँ इक्वेशन बन सकती है, मैं सोच रहा हूँ इक्वेशन बचे, इक्वेशन बना के एक्स एक्स मान के तो कर ही लेंगे, पर कोशिश रहेगी कल की हम वैसे ही कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब कल ही करेंगे भैया, आज इतना ही है, आज के लिए इतना, कल मिलते हैं मेरे दोस्त, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। फूकने दो सर, फूकने दो सर, ठीक है।